को शिक्षा मिले। मैं भागीदार हूं हर उस कोशिश का जिससे हमारे युवाओं को हुनर मिले, नौकरियां मिले, अपना रोजगार करने में मदद मिले। हमारे हवाई चप्पल पहनने वाले साधारण नागरिक को हवाई यात्रा की सुविधा मिले, ये मैं तय। हाय दोस्तों, मुखिया चाहे परिवार का हो या देश का, वो जब वोट और नोट की राजनीति में चल पड़ता है तो वो ना परिवार के काम में आते ना देश का। जो स्थिति अभी हमारे देश का है, चारों तरफ त्राही त्राही, आम आदमी गरीब रेखा का नीचे आ रहा है। अर्थव्यवस्था के साथ साथ देश का सुरक्षा भी अभी खतरे में है। चाइना लद्दाख पीओके दोनों फ्रंट में अपना छावनी बना रहे, लेकिन मुखिया का 56 इंच छाती अभी सुकड़ कर 36 इंच हो गया। वो कुछ बोल नहीं पाते। मुखिया को आप पूछिए कि देश में रोजगार क्यों नहीं है, देश का अर्थव्यवस्था क्यों बिगड़ते जा रहा है। उनको पूछिए बच्चों का पढ़ाई के साधन, खाने के साधन में जीएसटी क्यों लगा रहे। उनका पास कोई जवाब नहीं है। वो आपका ध्यान भटकाने के लिए बोलेंगे कि पाकिस्तान से हमारा खतरा है, फलाना फलाना, राम मंदिर का इशू, कश्मीर इशू, ये सब जुमलेबाजी में आपको बिजी रखेंगे, आपका ध्यान भटकाते रहेंगे। आदमी उनको पहचान गया, आदमी परेशान हो गया, आदमी थक गया उनके बारे में डिस्कस करते करते। मुखिया को देखना चाहिए सोशल मीडिया में क्या ट्रोल हो रहा है। सोशल मीडिया तो यहाँ तक बोल दिया कि पापू का टैगलाइन अभी चेंज हो गया, टाइटल अभी शिफ्ट होके उनका ऊपर लग गया। इतना बड़ा चुनाव हुआ, एक बार भी रूलिंग पार्टी के किसी व्यक्ति ने महंगाई पर बोला क्या? किसी इंटरव्यू वाले ने पूछा क्या महंगाई मुद्दा नहीं है? क्या भ्रष्टाचार मुद्दा है कि नहीं है? मैं हैरान हूं, मेरे देश का मीडिया को भी क्या हो गया है। कम से कम वो तो रूलिंग पार्टी को पूछना चाहिए। देश का दुर्भाग्य है कि दिल्ली के शासकों को न देश की रक्षा की चिंता है, न रुपये की कीमत की चिंता है। उन्हें अगर चिंता है तो कुर्सी बचाने के कार्यक्रमों की चिंता है। कुर्सी बचाने के तौर तरीके क्या हो, उसी में वो डूबे हुए हैं। और इसी के कारण आज देश के लिए वो कुछ सोच पाएंगे, डॉलर के सामने रुपया ताकत के साथ खड़ा हो, इसके लिए कोई योजना कर पाएंगे, ये तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। पिछले 3 महीने में जिस तेजी से रुपये की कीमत टूटती गई है, गिरावट आई है, और दूसरी तरफ 3 महीने में सरकार की तरफ से एक भी कदम लिया गया हो, ऐसे कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। आप अगर सही मायने में देशभक्त होता, देश प्रेमी होते, तो लास्ट 3 दशक में कांग्रेस का बनाया हुआ देश का संपत्ति को दोनों हाथ से अपना प्रिय मित्र व्यवसायी के पास लुटाने दे। आपको सिंपल गणित का चेक एंड बैलेंस समझ नहीं आते। आपका आय से व्यय क्यों इतना ज्यादा हो रहा, उस पे आपका नजर नहीं है। आप पिछले 8 साल में 10 लाख करोड़ बैंकों का एनपीए, बैड लोन रिटर्न ऑफ किए हैं, क्योंकि क्रॉनिक कैपिटलिस्ट को सुविधा पहुंचे। आपका रेवड़ी का रास्ता निकले इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू फंड रेज हो।
ये समझ सिंपल चीज समझ में नहीं आता कि कैसे बैंक डिफॉल्टर को दोबारा तीसरे बार लोन सैंक्शन होता है, किसके इशारा में ये काम होता है। आप देश की जनता को देश प्रेम मत सिखाइए, जनता ऑलरेडी देशभक्त है। आप खुद जनता के लिए, जनता के विकास के लिए कुछ करिए। आप रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म के बहुत चर्चा करते रहते, लेकिन मुझे डाउट है आप इसका सही मायना समझते कि नहीं। अगर सही ढंग से आप रिफॉर्म के सोचते तो 2014 से आप एक के बाद एक गलत डिसीजन नहीं लेते। जैसे कि पहला आपका गलत डिसीजन था प्लानिंग कमीशन को खत्म करना, एबोलिश करना। सेकंड, डिमोनेटाइजेशन के थ्रू काले धन को व्हाइट करना, ये तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का नमूना था। लास्ट 8 साल में 10 लाख करोड़ बैंक की एनपी आप रिटर्न ऑफ किया और सिलेक्टेड पूंजीपति को बेनिफिट दिलाया। भ्रष्टाचार में बढ़ावा देना थ्रू मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, फैलाना ढिकाना। आपको सिंपल गणित समझ में नहीं आता, जिसलिए पिछले जुलाई महीना में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में 1,20,000 करोड़ का घाटा देश को देखना पड़ा। हमारा देश वर्ल्ड में कोयला का 4th रिसोर्सेस होने के बावजूद आपका डायरेक्शन में 10% कोयला बाहर से इंपोर्ट होता थ्रू आपका पीएम मित्र अदानी का फायदा पहुंचाने के लिए। देश की जनता सही में थक गया, पक गया। आप देखिए सोशल मीडिया में आपका लेके क्या ट्रोल हो रहा है। आपका गोदी मीडिया लाख कोशिश करे, लेकिन आपका कमियां छुपा नहीं पाएंगे। जनता आपका उल्टा गिनती शुरू कर दिया, तो बेहतर होगा आप 2024 के पहले ही सन्यास ले ले और थोड़ा बहुत इज्जत रहते राजनीति छोड़ दीजिए।